नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसाहूनं ईशो पंचनमो यावे सर्वपावपणासरो मंगलाणं च सर्वेषां पठवं हवै मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल पंडितो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पंडितो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूजनीय देवातिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिन वाणी माता की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज श्रीमद पंच महागुरु भक्ति का सर्वन करेंगे।
सिरिवर्धमान स्वामी सिरसाणमीण कम्मणि दहनम वोच्छामिनानुसारं जह भणियं पुष्पसूरिः। पद्म सिंह मुनिराज द्वारा रचित ऋणान सार ग्रंथ प्राकृत भाषा में निबद्ध है। मंगलाचरण में श्री वर्धमान स्वामी को मस्तक से नमस्कार करके फिर प्रतिज्ञा वाक्य में आचार्य कहते हैं कि कर्मों को भस्म करने वाला ज्ञान सार जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने कहा था उसी प्रकार मैं भी कहूंगा। कर्मों से बंधा हुआ जीव ज्ञान और बोधि को न प्राप्त करता हुआ दुखों से आक्रांत होकर चतुर्गति रूप संसार सागर में, भयंकर संसार सागर में डूबता है। स्पष्ट कथन करने वाले सत्यवादी घातिया कर्मों के लेप से रहित विनेन्द्र भगवंतों ने ज्ञान का कथन किया है। वह ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित बताया है। तो गुरु की कृपा से उस ज्ञान की पहचान करनी चाहिए। अब गुरु कौन है, सच्चे गुरु कौन है? तो कहते हैं कि काम के मद को
नष्ट करने वाले, अर्थात काम को भस्म करने वाली सिद्ध ब्रह्मचर्य के धारी, छल कपट रहित, लौकिक व्यापारों से, प्रवृत्तियों से रहित और उग्र तपस्या के द्वारा जिनका शरीर तेजस्वी है, ऐसे योगी ही सच्चे गुरु हैं। और वे योगी पंच महाव्रतों से युक्त होते हैं, अहंकार से रहित होते हैं, क्रोध, लोभ और भय इनका त्याग किए हुए होते हैं। उनसे जिनेंद्र प्रणीत ज्ञान का उपदेश प्राप्त करना योग्य है। देखो, उपदेष्टा की भी योग्यता आवश्यक है। जिस किसी से उपदेश सुनना मूल मार्ग नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा कोई भी किसी विषय पर अच्छा बोल सकता है। जबलपुर में एक बहुत छोटी सी बालिका थी, उसको कोई भी विषय दे दिया जाए, वो स्टेज पर धुआंधार भाषण करती थी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जन समूह गूंज उठता था। लेकिन जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत ज्ञान का उपदेश किनसे लेना? तो आचार्य कहते हैं कि सच्चे गुरु से लेना। सच्चे गुरु कैसे होते हैं? कि बोले सिद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, निश्चल होते हैं, लौकिक क्रियाकलापों से रहित होते हैं और उग्र तपस्या से जिनका शरीर जगमगाता रहता है, 5 महाव्रतों के धारी होते हैं, अहंकार के विनाशक होते हैं। उनके अंदर भी अहंकार नहीं होता, उनके निकट आने वाले का भी अहंकार गलित हो जाता है। क्रोध, लोभ और भय से ही रहित होते हैं। उन्हीं से जिनेंद्र प्रणीत ज्ञान का उपदेश ग्रहण करने योग्य है, हर किसी से नहीं। अब अगर कोई गुरु का उपदेश ग्रहण करके दीक्षा ले ले तो भी यदि अपने मन पर विजय न प्राप्त कर सके तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि ध्यान नहीं लगा सकेगा। जिस प्रकार जिस पत्ते को हवा छू रही है, बार बार हवा के झोंके उसका स्पर्श कर रहे हैं, वो पत्ता चंचल ही होता है। और उन पत्तों में सबसे चंचल पत्ते पीपल के पेड़ के होते हैं। देखा है कभी आपने? थोड़ी भी हवा हो, छिकने की बात है ही नहीं वहां पर तो पत्तों की चंचलता की चर्चा करो। छिकने तो और बहुत अच्छे अच्छे पत्ते मिल जाएंगे आपको बगीचों में, लेकिन पीपल के पत्ते ऐसे रहते हैं कि वो जरा सी हवा में हिलते हैं, सबसे ज्यादा चंचल होते हैं। जैसे हाथी का कान भी बहुत चंचल होता है। तो बस उसी प्रकार यदि मन को नहीं जीत सके तो ध्यान नहीं लगेगा। तात्पर्य हुआ कि ध्यान लगाने के लिए मन को जीतना आवश्यक है। ध्यान के बिना कर्म नहीं जलेंगे। जिस प्रकार दाढ़ और नख के बिना शेर हाथियों के प्रमुख को नहीं मार सकता, इसलिए आचार्य कहते हैं कि योगी का कर्तव्य है कि बिजली के समान चंचल अपने मन को स्थिर करे।
उस पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि जीता हुआ मन ध्यान में सहज स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार बांधी हुई नदी का पानी उस बांध में रुक जाता है। फिर उस बांध के गेट्स खोलते हैं तो थोड़ा पानी प्रवाहित भी हो जाता है। इसी प्रकार साधु भी जब ध्यान से बाहर आएंगे तो फिर स्वाध्याय, स्तुति, उपदेश आदि में कुछ गेट्स खोल सकते हैं वो अपने मन के, तो शुभोपयोग रूप परिणति करेंगे। शास्त्रों के अर्थ, गुणस्थान, मार्गणास्थान, पंच महाव्रत, 25 भावनाएं, इन सब का चिंतन करना धर्म ध्यान है। और संकल्प विकल्प से रहित होकर मन को शांत कर लेना शुक्ल ध्यान है। वैसे और भी कुछ चर्चा है ध्यान के बारे में कि ध्यान कौन से स्थान पर लगाए। तो पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में, दरारों में, चट्टानों के समूह में, आश्रम में, मंदिरों में, लेकिन ये सारे स्थान शून्य हो, शून्य अर्थात कोलाहल से रहित हो, और जहां डांस, मच्छर आदि की बाधाएं न हो, ऐसे निर्जन स्थानों पर ध्यान का अभ्यास करो। जिन्होंने कषायों को जीत लिया, ऐसे जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है कि ध्यान 4 भेदों वाला है: आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। पान खाने का विचार करना, फूल सूंघने का विचार करना, शरीर पर कोई अच्छे लेप आदि लगाना, आभूषण धारण करना और अनेक प्रकार से शरीर की सजावट करना, प्रिय पुत्र आदि का विचार करना, ये सब आर्त ध्यान है। इसके बारे में विचार करना, चिंतन करना, आकुलित रहना, ये आर्त ध्यान। क्योंकि आर्त ध्यान दुख रूप होता है। फिर बंधन, दहन, विदारण, मारण, इनके सारे विचार रौद्र ध्यान है। फिर धर्म ध्यान बतलाई दिया था, और शुक्ल ध्यान जो है संकल्प विकल्पों से रहित है। आर्त ध्यान से तेरेंच गति, मरते समय अगर कोई दुखी होकर, पीड़ित होकर मरता है और यदि उसके अनंतानुबंधी कषाय उदय में हो और उस आर्त ध्यान रूप परिणाम में नील लेशिया तक चला जाए तो तेरेंच गति का पात्र होता है। रौद्र ध्यान से नरक गति जाता है। यदि मरण काल में कृष्ण लेशिया रूप परिणाम हो, रौद्र ध्यान कर रहा हो, क्रूरता के भाव हो, विषय सुखों की आकांक्षा और फिर विषय सुखों में सुखी हो रहा हो, जैसे मरते मरते कोई पूछता है कि भाई अभी कुछ तुम्हारी इच्छा है, बोले कि हाँ मुझे कुछ खाने को लाओ, फिर बाद में इच्छा की चर्चा होती है तो उसको कुछ खाना खिलाते हैं और वो कोई भी नमकीन मीठी कोई वस्तु खाते खाते अगर मरण को प्राप्त होता है, वो रौद्र ध्यान है। विषय संरक्षणानंद, परिग्रहानंद कहते हैं उसको, वो भी नरक गति का कारण है। तो फिर दूसरे विषय का उदय होगा तो सम्यक दृष्टि को होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव हो जाए तो सम्यक दृष्टि का जो आर्त ध्यान है वो उतना तीव्र नहीं होता जो तिर्यंश गति का हेतु बन जाए, इसलिए वो फिर देव गति का पात्र होगा।
लेकिन उसका मरण अगर आर्त ध्यान के साथ हुआ है तो वो सुमरण नहीं कहलाएगा, बाल मरण ही कहलाएगा। और मोक्ष गति शुक्ल ध्यान से प्राप्त होती है। तो तिर्यंच और नरकों के दुख के कारणभूत आर्त रौद्र ध्यान हुए, इसलिए इनको छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान करो। अधिक कहने से क्या लाभ है? नरक तिर्यंच गति मत जाओ, सदगति को प्राप्त करो। फिर धर्म ध्यान की भूमिका बतलाते हैं कि सर्वप्रथम समता भाव ले आओ अपने अंतरंग में। परम भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित सामायिक को सर्वप्रथम करो और सामायिक करके फिर धर्म ध्यान का चिंतन करो, उसमें लीन हो जाओ, जिससे कि कर्म रूपी मल उस ध्यान की शक्ति से नष्ट हो जाए। अब धर्म ध्यान में क्या क्या चिंतन होता है वो बतलाते हैं। सुतप्त धम्म मग्गण वयगुप्ती समिति भावनाईण चंकीरई चिंतवणम धम्म ध्यानं च इह भणीयं। सूत्रों के अर्थ, धर्म का चिंतन, मार्गणाओं के बारे में विचार करना, व्रत समिति और गुप्तियों की भावना करना, और 16 कारण भावना या 25 व्रतों संबंधी भावना, संवेग वैराग्य भावना, मैत्री प्रमोद आदि भावनाएं, और जगत काय स्वभाव रूप वैराग्य भावना, ये सब धर्म ध्यान है। दश धर्मों का चिंतन किया जाता है, वो भी धर्म ध्यान। जीवाई जेपयत्था कायव्वा तेजहत्याचीव ब्रह्म ध्यानम भणियम राय दोषे पमोतूर्ण। ध्यायव्वा, जीवादिक जो भी पदार्थ हैं, 9 पदार्थ हैं, जीवादिक 9 पदार्थ, उनका यथार्थ रूप से ध्यान करने योग्य, वो जैसा उनका स्वरूप भगवान ने बताया बस वैसा ही उनका ध्यान करना, स्मरण करना। पर अगर राग द्वेष छोड़कर आप ध्यान करेंगे तो उसको धर्म ध्यान कहेंगे। अब जीव का चिंतन करते करते कोई एक जीव पर आकर राग करने लग गए कि अनेक जीव है संसार में लेकिन मेरा पुत्र तो वाह, तो ऐसा अगर राग हो जाए किसी जीव से तो फिर वो आर्त ध्यान हो जाएगा, या रौद्र ध्यान भी हो सकता है। पर सिर्फ जीव के स्वरूप का चिंतन करना आगमानुसार धर्म ध्यान है। जाये हति पयाणम आरुहम कम इंधनान निदहनम पिंडत्थं च पयत्थं रुवत्थं गुरुपसायेन। गुरु की कृपा से कर्म रूपी ईंधन को जलाने में समर्थ 3 प्रकार का ध्यान भी कर सकते हैं। धर्म ध्यान में ही ऐसे 3 भेद और निकाल लो, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ। अभी रूपातीत ध्यान जो है वो तो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का ध्यान है, तो अभी यहाँ पर इन 3 को लिया है। अब इनका स्वरूप क्या है देखिए, बहुत सुंदर ढंग से दिया, प्रैक्टिकल, जो करना चाहे करे। निर्णाहि कमल मज्जे परिठ्यम विफुरंत वितेयम जाये अरुह रूपम जानंतम मुनः पिंडकम। अपने नाभि स्थान में कमल की रचना करो और उस कमल पर विराजमान विफुरंत रवितेयम, सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी अरहंत भगवान का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। नाभि, अपने नाभि कमल में भगवान अरहंत की अत्यंत तेजस्वी छवि, जो कि
नासाग्र दृष्टि है, निष्परिग्रह, कामादिक विकारों से रहित निर्विकार है, पद्मासन अथवा उद्भासन में विराजमान है। उद्भासन, ये उद्भासन जो है खड़े होकर कायोत्सर्ग करते हैं, बाहुबली स्वामी की जो मुद्रा है उसको शास्त्रों में उद्भासन कहा है। उ ह्रस्व, फिर द हलंत और भा सन, उद्भासन। और इसको दूसरे शब्दों में उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा भी कह सकते हैं। और इसी से गुजराती में उभा रहना बना है। खड्गासन शब्द है नहीं कहीं, ये तो बना लिया, खड़े रहे तो खड्गासन कह दिए। क्या है कि आदमी के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। खड्ग का अर्थ तलवार होता है, और खड्गासन यानी तलवार की आसन कैसे बने हुए बताओ। खड़े शब्द से उन्होंने खड्ग बना दिया, पर वास्तव में खड्ग शब्द आसन के साथ नहीं है। अब तलवारें दो प्रकार की होती है, एक तो एकदम सीधी तलवार होती है और एक ऐसे चंद्राकार जैसी होती है, अर्ध चंद्राकार। तो अगर खड्गासन कहते हैं तो कौन सी तलवार लोगे? तो यहाँ पर उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा है। तो उसमें विराजमान अथवा पद्मासन में विराजमान भगवान का ध्यान नाभि स्थान पर जब किया जाता है तो उसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। पद्मासन का स्वरूप पहले बतला चुके हैं। खड्गासन अभी हमने मूलाचार में भी नहीं देखा, योगी भक्ति में भी नहीं देखा, पता नहीं कहाँ से खड्गासन शब्द है, लेकिन अनुवादक ने इसमें भी खड्गासन मूर्ति लिखा है। पर अभी अष्टप्रौढ़ पढ़ रहे थे तो अष्टप्रौढ़ की टीका में कल शाम को निकला था उद्भासन, कल या परसों निकला था उद्भासन। तो उसमें एड़ियों में 4 अंगुल का अंतराल होता है। पैरों की जो एड़ियां हैं उनमें 4 अंगुल का अंतराल होता है, और भुजाएं दोनों लटकती रहती हैं। और शरीर सहज रूप से बिल्कुल स्थिर निश्चय, गुजराती में कहेंगे टट्टार, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखकर अवस्थित रहता है। वैसे पद्मासन में भी रीढ़ को तो वैसे ही रखा जाता है। ये पिंडस्थ ध्यान हो गया। वैसे पिंडस्थ ध्यान का दूसरा रूप अपन ने पहले देखा था कि एक राजू प्रमाण क्षीर के सागर के बीच में 1000 योजन का कमल है, उसकी कर्णिका के ऊपर अपन बैठे हुए हैं। फिर वो 5 प्रकार की धारणा की जाती है। पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, फिर कौन सी धारणा? जल संबंधी वारुणी या मारुति धारणा, फिर वारुणी धारणा, और अंत में तत्व रूपवती धारणा। जायः नियकुर मध्य भालयले हिय कंददे सम्मी जिणरूवं रवितेयं पिंडस्थम मुणजाणमिडम। फिर और भी पिंडस्थ ध्यान के विषय में कहते हैं कि सूर्य के तेज के समान दीप्तिमान जिनेंद्र के रूप का ललाट में अथवा कंठ में और हृदय में भी यथाजात रूप से ध्यान करना, अर्थात भगवान बिल्कुल जन्मे हुए बालक के समान
विराजमान है। कहाँ कहाँ पर, एक तो बतला ही दिया था नाभि में पहली गाथा में, फिर ये जो दूसरी गाथा है पिंडस्थ ध्यान संबंधी, उसमें बताया नियकुर मध्य, अपने हृदय में, कंठ में, ललाट पर और अपने हाथों पर भी ऐसे अपने बैठ करके मुद्रा लगाई ना, तो इन हाथों में जिनेंद्र भगवान की छवि विराजमान है। आंख बंद करके ऐसा ध्यान करें तो भी वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। और सूर्य के समान तेजस्वी, चाहे नाभि में ध्यान करो तो भी सूर्य के समान तेजस्वी हो, अपने हाथों पर ध्यान करो तो भी सूर्य जैसे तेजस्वी, ललाट पर और हृदय और कंठ स्थानों पर अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो उसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। फिर पदस्थ ध्यान, अट्ठम वग्ग चौत्थम सप्तय वग्ग स्वीयवर्णेन अक्कन्तमुवरिसुण्डम् सुसंयुयम मुणहतंतच्छम। पदस्थ ध्यान, बीजाक्षर और मंत्रों के माध्यम से जो मन को स्थिर किया जाता है इसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। पद, पद यानी मंत्रों के पद, अक्षर आदि। आठवें वर्ग का चौथा अक्षर सातवें वर्ग के दूसरे अक्षर से आक्रांत और ऊपर शून्य बीज रूप जो ईकार इनसे युक्त होता है उसका ध्यान करो। अब आठवां वर्ग कौन सा है? श श श ह, इसको अष्टम वर्ग माना गया है। जैसे पहले 5 वर्ग तो ठीक है व्यंजनों के, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। फिर य र ल व और उसके पश्चात श श श ह। जैसे और जोड़ना पड़ेगा इसमें, जो स्वर माला है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ऐसे दोनों भेद होते हैं। तो जो स्वर माला है उसको प्रथम वर्ग मान लिया और फिर कवर्ग तो आदिक को दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा कर दिया और फिर यर लव को 7वां वर्ग बनाया। तो 6 वर्ग हो गए ना, एक स्वरों वाला वर्ग, फिर दूसरा व्यंजन का, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 6 वर्ग हो जाएंगे। 5 व्यंजनों के वो वर्ग आ जाएंगे म तक के, और उसके बाद यर लव 7वां वर्ग होगा और 8वां वर्ग होगा श श स ह। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? अट्ठम वग्ग चौथम, 8वें वर्ग का चौथा अक्षर ले लो ह। और सप्तय वग्गस् बीय वर्णेन, और 7वें वर्ग का बी वर्ण, दूसरा वर्ण, तो यह र ले लो। तो ह में र मिलाओगे तो क्या बनेगा? र। फिर उसमें बिंदु युक्त ईकार, दीर्घ ई जोड़ दो, ह्रीम, ये बीजाक्षर है। इस मंत्र का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है।
सुसंयूयम मुणतंत्र, ये ह्रीम, इसको माया बीज कहा है। इसका ध्यान करना, पदस्थ ध्यान। एयंच पंच सत्तय पणती साझ कमे सियवर्णा झाय पयथ जान तो वैठम जो यजुक्ते ही। योग युक्त अर्थात ध्यान लगाने वाले साधुओं ने पदस्थ ध्यान और भी अनेक प्रकार से बतलाया है। 1, 5, 7, 33 अक्षर वाले अनेक मंत्र हैं, इनका ध्यान लगाना भी पदस्थ ध्यान है। एकाक्षरी मंत्र ओम अथवा ह्रीम है। फिर पंचाक्षरी असि आ उषा नमः सिद्धेभ्यः। ओम मत लगाना उसमें, नमः सिद्धेभ्यः अकेले रखेंगे तो 5 अक्षरों का मंत्र हो जाएगा। और अर्हद्भ्यो नमः, अर्हद्भ्यो नमः, ये भी 5 अक्षर हो गए। फिर 7 अक्षरों का मंत्र नमो अर्हंताण। फिर अर्हत सिद्धेभ्यो नमः। फिर 35 अक्षरों का नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाण, नमो लोहे शब्द सामूल। और 6 शब्द से जो अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में द्रव्य संग्रह में देखे थे, वो सारे मंत्र आ जाएंगे। अरहत सिद्ध आयर्य उवज्झाय साहू अथवा अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ऐसे 16 अक्षर के मंत्र हो जाएंगे। अरहंत सिद्ध 6 अक्षर का मंत्र हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये भी 6 अक्षर का हो गया। अरहंत 4 अक्षर का हो गया। ओम ह्रीम नमः 4 अक्षर का हो गया। अर्हम नमः, ये भी 4 अक्षर का हो गया। 3 अक्षर का ओम नमः, 2 अक्षर का अर्हम अथवा सिद्ध, ऐसे अनेक मंत्र हो जाते हैं। ओम पंच परमेष्ठियों का वाचक है, ये अपन सब जानते ही हैं। फिर और भी बतलाते हैं। मुनिशंखा पंच गुणा खणवाईत है पवन गैणंता एदेय धवल वर्णा कायवा झायमाणीन झाणमग्गेन। ध्यान मार्ग से धवल वर्ण ध्यान करने योग्य है। कैसे? 7 से गुणित 5 35 अक्षरी उपरोक्त नमोकार मंत्र। फिर 5 से गुणित 5 25 अक्षरी। देखिए अलग अलग संख्या ले रहे हैं यहाँ पर मंत्रों की। तो 35 अक्षरों का तो सबको पता ही है नमोकार का, लेकिन अब 25 अक्षरों का एक मंत्र दिया है। ओम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। अच्छा सुंदर मंत्र। ओम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय अर्हत तहलंज। ओम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। 35 अक्षर का मंत्र हो गया। 35 का तो नमोकार था, ये 25।
फिर 10 अक्षरों का भी यदि कोई मंत्र हो तो उसका भी ध्यान किया जा सकता है। ओम नमो लोहे शब्द साहू, 10 अक्षरों का मंत्र हो गया। 2 अक्षरों का मंत्र सिद्ध, पहले बतला चुके। निस्यूर्ण पंचवर्णा पंचसु कमलेषु पंचठाणेषु छायेह ज कमेनं पयत् झाणमिमं भणियम्। इसी को पदस्थ ध्यान का है। जो 5 वर्णों को क्रम से मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि इन पर स्थापित करके ध्यान करते हैं तो वह पदस्थ ध्यान कहलाता है। क्रम से मस्तक पर अ, ललाट पर सी, इसका क्रम एक अलग क्रम था ना। हाँ, पहले यहाँ पर अ था, फिर ऊपर मस्तक पर सी था। जिन्होंने न लिखा वो लिख भी सकते हैं। मस्तक पर अ, नहीं, ललाट पर अ, मस्तक पर सी, फिर मुख में, हाँ, कंठ में क्या था? नहीं, वो कंठ वाला तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मस्तक, ललाट, मुख, हृदय और नाभि, इन 5 कमलों पर 5 वर्णों को क्रम से स्थापित करें तो ठीक है। ये दूसरी विधि होगी। इसमें मस्तक पर अ, ललाट पर सी, मुख में आ, हृदय में ऊ और नाभि में सा, असी आ ऊ सा। लेकिन कमलों की रचना करके उसमें स्थापना करना है। माने जितनी सुंदर आप स्थापना करोगे मन उतना स्थिर होगा। आप फटाफट असिया उसा करके एकदम आंख खोल दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और देखिए, पदस्थ ध्यान के विषय में थोड़ा और बतला रहा है। सत्तक्षरंच मंत्रम सप्तसुठाणीषु निससु वर्णम सिद्ध स्वरूपम च सिरे एयं च पयत् झाणति। 7 अक्षरों वाले मंत्र को मस्तक, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, इन 7 स्थानों में 7 रंगों के कमल रचकर क्रम से एक एक अक्षर स्थापित करें और मस्तक पर सिद्ध स्वरूप का ध्यान करें। यह भी पदस्थ ध्यान है। नमो अरहंताणम, ये 7 अक्षरों का मंत्र है। तो इनको कहाँ कहाँ स्थापित करना है? अलग अलग रंग के कमलों में इसके 7 अक्षर स्थापित करना है। तो मस्तक पर 1 अक्षर आ गया अणा, ललाट पर मो, मुख में अ, कंठ में री, हृदय में हन, नाभि में ता, मस्तक, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, एक स्थान बच गया। कंठ हो गया। मस्तक, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कौन सा स्थान बचा? वो ललाट में आ गया। पर अलग अलग रंग के कमल बनाकर उन पर ये अक्षर लिखने आते। आंख बंद करके नमो अरहंताणम,
सातवां स्थान लगाओ दिमाग थोड़ा सा, कौन सा होगा? नासिका। नासिका का अग्रभाग लिया जा सकता है, मुख, कंठ, तो 7 स्थान बन सकता है और व्यवस्थित बनेंगे क्रम से ही। मस्तक, ललाट, नासाग्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल सही। नासाग्र, ठीक है। देखो अभी करके देखिए क्या दिक्कत है, पर कमल बनाने में दिक्कत आएगी थोड़ी। 7 रंग के अलग अलग कमल बनाना है। सबसे ऊपर उस क्रम से ले लेंगे अपन, सप्तरंगी इंद्रधनुष। तो सर्वप्रथम ऊपर लेंगे अपन वायलेट कलर। वायलेट का अर्थ है बैंगनी रंग। फिर उसके नीचे लेना गाढ़ा नीला, मोह ऋण उसमें आएगा बैंगनी कमल में, और मुंह नील कमल में आएगा। और उसके नीचे हल्का नीला, आसमानी जैसा रंग होता है वैसा। ये बहुत गाढ़ा नीला होगा दूसरा कमल, इंडिगो बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में। इंडिगो यानी डीप ब्लू। यहाँ कोई नमूना हो तो देखो, ये है सामने ही, बगल में छोरा नगर में ढंढोरा ये है। और बैंगनी रंग ये जो साथिया बने हुए है ना, साथियों का रंग ठीक लग रहा है या और कोई रंग होना बैंगनी? बैंगन का तो यही रंग होता है या और कोई नया कलर आता है? हरे रंग का आता है वैसे, लेकिन अभी ये ले रहे हैं। तो यहाँ बैंगनी रंग, यहाँ पर गाढ़ा नीला, यहाँ पर यह नासिका पर हल्का नीला। अब हल्का नीला का जो उदाहरण आचार्य जी का जो फोटो, उसके ऊपर जो आसमान का रंग है वैसे ले जाए तो नासिका तक आ गया। फिर मुख में हरा रंग, हरा रंग तो सबको मालूम है, बारियों के कांच में, खिड़कियों के हरे। मुख में हो गया हरा। फिर कंठ में पीला, देखो हर ध्यान में कंठ में पीला ही रंग आता है। और इसके बाद वो जो ध्यान अपन करते थे पहले 5 वो बना करके, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, यहाँ पीला ही रंग लेते हैं। तो यहाँ पर भी पीला है। फिर कंठ के बाद हृदय स्थान पर नारंगी रंग है और नाभि में लाल। इतने रंगों के कमल बनाइए, क्या आनंद आएगा। देखो अब बना के मन स्थिर होगा कुल मिलाकर के। इसीलिए उसका अभ्यास जरूरी है। मंत्र याद में आए तो फिर बाजू में किसी को बैठा लेना चौकीदारी करने के लिए, सचेत करने के लिए। वो तो आ जाता है, कोशिश करने से अभ्यास द्वारा आ जाता है। फिर अकेले एक सिद्ध स्वरूप का भी अगर अपन मस्तक में ध्यान कर ले तो भी वो पदस्थ ध्यान हो जाता है। केवल सिद्ध भगवान का मस्तक पर ध्यान करो तो भी पदस्थ ध्यान होता है। सिद्ध, बस ये एक ही मंत्र ले लिया। पदस्थ ध्यान होता है।
फिर एक बहुत सुंदर ध्यान दिए। अट्ठदल कमल मज्जी अरुहम वेढ़े परम वीहि पत्ते सुत्तहय वर्णा दलंतरे सत्तवर्णाय गणहर वलयेन पुनो मायावीयेन धरयलक्तंतम धरलया कंतम जंजय इच्छा कम्मम सिद्धेतंतं खणद्धेन। अष्टदल कमल के मध्य अरहम लिखे। और पंखुड़ियों पर बीजाक्षर सहित सप्ताक्षरी मंत्र को वेष्टित करें। सप्ताक्षरी मंत्र क्या था? नमो अरहंताण। फिर गणधरों को वलयाकार वेष्टित करें। फिर माया बीजाक्षरों से वेष्टित करें ह्रीम। तो क्षणार्ध में, आधे क्षण में सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माया बीज, बीजाक्षर, पृथ्वी मंडल और मंत्र शास्त्र की संज्ञा है। यह मंत्र शास्त्र की संज्ञा है, इसलिए इन अक्षरों का खुलासा यहां नहीं दिया गया है। यह गणधर वलय यंत्र है। उन्हें गणधर वलय यंत्र जहां भी उपलब्ध हो, जैसे हो सकता है कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में जो चौथा भाग है यंत्र वाला, उसमें ये उपलब्ध हो, तो उसका भी अगर अपना आंख बंद करके ध्यान करें तो पदस्थ ध्यान कहलाता है। फिर अंत में रूपस्थ ध्यान की एक गाथा दी है और उसके पश्चात फिर आध्यात्मिक उपदेश है। घण घाई कम्म महणु ऐसे वर पाठ हीर सैन जुत्तो जाई धवल वन्नो अरहंतु समवसरण। घन घाती कर्मों से रहित 34 अतिशय सहित और उत्कृष्ट अष्ट प्रातिहार्य संयुक्त समवसरण में स्थित अरहंत भगवान का अगर सफेद रंग में ध्यान किया जाए तो वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है, श्वेत वर्ण। ये 28 गाथाएं हुई है। रूपस्थ में अरहंत के रूप का श्वेत वर्ण में ध्यान करते हैं और रूपातीत में अपनी आत्मा का शरीर रहित ध्यान करते हैं। रूप से अतीत और रूपस्थ माने रूप में स्थित, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो पूरे 34 गुणों वाले और अनंत चतुष्टय वाले अरहंत भगवान का समवसरण में स्थित ध्यान करना। अब वो अपने शरीर के किसी स्थान पर उनका ध्यान नहीं करना है। समवसरण शरीर में अगर ध्यान करते हैं तो फिर वो पिंडस्थ हो गया। मंत्राक्षरों के साथ ध्यान करते हैं तो रूपस्थ हो गया। और समवसरणस्थ जो ध्यान होता है अरहंत भगवान का, लेकिन वर्ण का उन्होंने नियम बनाया कि वो विभिन्न वर्णों में ध्यान न करते हुए श्वेत वर्ण में ही ध्यान करना है, तो वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है। ह्रीम में 24 भगवानों का होता है, ऐसा अभी सुनने में तो आता है और फिर मंदिरों में कई जगह स्थापनाएं भी हुई है, लेकिन उसका आगम आधार अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। माया बीज कहते हैं, मायाक्षर। ह्रीम में 24 भगवान की स्थापना ऐसा कहते हैं।
अब उसका शब्दार्थ तो अपन नहीं जानते। माया बीज होंगे ना। ओम का नाम है प्रणव बीजाक्षर, रीम का नाम है माया बीजाक्षर। ऐसा उल्लेख नहीं है, अगर हो जाए मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर श्रीम, श्रीम भी एक बीजाक्षर है। श्रीम कौन सा बीजाक्षर है? अभी अष्टपाउर में निकला था ना परसों से, वो भी एक बीजाक्षर है। ऐम, ऐम भी एक बीजाक्षर है, एक के ऊपर एक मात्रा ऐम। ये वाक बीज है, मतलब वाणी को प्रखर करने वाला। ऐम की आराधना करने से वचन बल वृद्धि को प्राप्त होता है। वाणी में सरस्वती आती है बोलते हैं ऐम की आराधना से, लेकिन उसके साथ और भी कुछ जोड़ा जाता है तब। क्लीं काम बीजाक्षर है, काम बीज। फिर राम ह्रीम ह्रूम रौम रह, ये 5 जो है पंच परमेष्ठी के बीजाक्षर भी माने गए हैं। राम अनंत परमेष्ठी का बीजाक्षर है, ह्रीम सिद्ध परमेष्ठी का, फिर ह्रूम आचार्य परमेष्ठी का। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर गुरवे मोक्ष फल प्राप्त फलं निर्वपामीति। ह्रूम बुद्ध आचार्य परमेष्ठी का बीजाक्षर ह्रूम। तो अर्हत पूजा में आपको ह्राम बीजाक्षर का इस्तेमाल करना, सिद्ध पूजा में ह्रीम, आचार्य पूजा में ह्रूम और उपाध्याय पूजा में ह्रौम, रौम, और साधु में रह। ऐसे ही 5 बीजाक्षर होते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं, मंत्रों के अक्षर पर निर्भर करेगा। बीजाक्षर तो मंत्रों के अक्षर पर निर्भर करते हैं, और ये बीजाक्षर बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्र के 3 भाग होते हैं, ये कभी हमने बतलाया था कि एक तो बीजाक्षर होते हैं मंत्र में, जैसे ओम ह्रीम अरहम श्रीम क्लीम ऐम ब्लूम, ऐसे बहुत सारे बीजाक्षर होते हैं। तो ये सब बीजाक्षर कहलाता है। तो बीजाक्षर। फिर शरीर होता है मंत्र का, जैसे रवि व्रत का मंत्र बोलिए, ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अभी क्या विषय चल रहा है? आप विषयांतर क्यों लिखे? जो चर्चा चल रही है उसमें स्टेयरिंग मत घुमाओ आप। अभी गाड़ी कुछ हम मंत्र के 3 हिस्से बता रहे हैं कि मंत्र के 3 भाग कौन से होते हैं, और आप कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। एक तो बीजाक्षर होता है, और उसका उदाहरण हमने क्या दिया, रवि व्रत का मंत्र। तो रवि व्रत के मंत्र में ओम ह्रीम अरहम ये बीजाक्षर हो गए। फिर श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ये शरीर हो गए, और नमः ये पल्लव है। नमः स्वधा वशट स्वाहा ये सब पल्लव कहलाते हैं। फर्क बहुत रहता है। स्वाहा जो है वो धूप की आहुति देकर बोलने वाले मंत्रों में होता है। स्वाहा वाले जो मंत्र होते हैं ना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा, इस स्वाहा वाले मंत्र में बाएं हाथ से, देखो माला हमेशा दाहिने हाथ में रखकर, दीपक को भी अपने सामने अथवा दाहिनी तरफ रखा जाता है। दीपक कभी भी बाईं हाथ की तरफ नहीं रखा जाता, और बाईं हाथ की तरफ धूपायन रखा जाता है। तो क्या करते हैं कि माला फेर रहे हैं आप, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा, तो यहाँ से धूप उठा करके आप इसमें डालेंगे बाईं तरफ। स्वाहा वाले मंत्र में धूप खींची जाती है, बाएं हाथ से गए, बिल्कुल नियम है धूप का, तो बाएं हाथ का नियम।
आप हमें बता दीजिए कि इधर एक हाथ में माला है आपके, अब इस माला वाले हाथ से आप धूप खे करके बताइए हमें कैसे कहेंगे। माला लेकर कैसे करोगे हमें बताओ पहले प्रैक्टिकल। ठीक है चलेगा वैसे, पर यहाँ पर तो स्वयं एक व्यक्ति की विधि बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति करे तो कैसे करे। तो दीपक दाहिनी तरफ होता है, धूपदान बाईं तरफ होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्वाहा वाला मंत्र स्त्रीलिंग मंत्र कहलाता है, नमः वाले मंत्र पुल्लिंग मंत्र होते हैं, पुल्लिंग। और अपने नाम के जो अक्षर होते हैं उनकी संख्या अगर सम हो तो विषम अक्षरों वाला मंत्र आपके लिए अनुकूल होता है, और नाम की संख्या अगर विषम हो तो फिर सम अक्षरों वाला मंत्र आपके लिए अनुकूल होता है। जैसे हमारे गुरुजी और हमारे लिए दोनों के 5-5 अक्षर है, तो 5 अक्षर वाला नाम होने से मंत्र जो होगा वो 4 अक्षर, 6 अक्षर, 8 अक्षर, 10 अक्षरों वाला अनुकूल होगा। और जिनके नाम में अक्षर सम है तो मंत्रों के अक्षरों की संख्या विषम उसके लिए अनुकूल होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ऐसे मुनि का नाम लीजिए जिनके अक्षर सम संख्या में आते, समता सागर, समता 3 और सागर 3, तो उनके लिए ये 35 अक्षर का नमोकार मंत्र है। वैसे नमोकार मंत्र तो मास्टर की है, वो सब तालों में लग जाती है, कितनी भी संख्या हो नामों के। वहां नमोकार मंत्र महामंत्र है, वो सार्वभौमिक है, सबके लिए हितकारी है, अनादि है, इसलिए उसमें कोई ये जो नियम है ये अन्य मंत्रों में है। तो 6 अक्षर वाला अगर किसी का नाम हो तो उसके लिए 7 अक्षर वाले नाम मंत्र अच्छे, या फिर 5 अक्षर वाले नमः सिद्धेभ्यः, अथवा ओम ह्रीं नमः सिद्धेभ्यः, ऐसे अक्षरों वाले मंत्र उसके लिए अनुकूल होंगे। जैसे साउथ में जो लंबे चौड़े नाम होते हैं, श्री कुमार वेंकट स्वामी रंगरप्पा, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। तो जितने अक्षर आ जाए पूरे नाम में उनको ले लेना। नहीं, सम विषम दोनों हो सकते हैं। अब इसमें अपन ये देखो, आपके यहाँ गुजरात में बच्चन हरिवंश राय अमिताभ ऐसा लिखेंगे, अटक पहले लिखी जाती है, फिर बाद में पुत्र का नाम आता है। तो जैसे बस आवाज और फॉर्म में रखी जा सकती है, क्योंकि चर्चा में क्या है कि सज्जन विवाद नहीं करते, संवाद करते, और दुर्जन विवाद करते। तो विवाद की कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके क्षेत्र में प्रक्रिया है नाम की, तो आपको अपने देश काल के अनुसार अपने नाम की अक्षर गणना करनी होगी, और उस गणना के अनुसार आप देख लीजिए कितने अक्षर आते हैं आपके नाम में, और हो जाएगा। हम लोगों को साधुओं को ज़्यादा टेंशन नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत सीमित अक्षर होते हैं,
अब कोई अगर ज्यादा से ज्यादा भी अक्षर हो तो कितने अक्षरों में नाम होगा बताइए? सबसे बड़े नाम वाले साधु कौन है? अविचल सागर। अब अविचल सागर में कितने अक्षर हो गए? 7। और 10 अक्षरों के अंदर सब साधुओं के नाम सेट हो जाते हैं। बाकी गृहस्थों के नाम काफी लंबे चौड़े हो सकते हैं। तो देखिए अपने नाम में जो अक्षर उसके हिसाब से आप लगा लीजिए। जावाणी के ज्ञान से सुवाणी मस्तक